देखिए एसडीएम महोदय, अरे जरा भैया बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। आप जो है बहुत अच्छी अधिकारी हैं, ये आंवला के लोगों का कहना है। हम सब लोग भी देखते रहते हैं, हमारी कुछ जन समस्याएं हैं आंवला के विषय में जो काफ़ी समय से लंबित चल रही हैं। एक तो आंवला में चारों तरफ सड़कों पर खुले में कूड़ा कचरा पड़ रहा है और ये इतनी खतरनाक चीज़ है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पूरे नगर पालिका का कूड़ा सड़कों पे, खुले मैदानों में, कहीं कोई जगह चिन्हित नहीं है कि यहाँ पर कूड़ा डल के वेस्टेज प्लांट लगाया जाए, रिसाइकलिंग की जाए, कूड़े को खाद बनाया जाए। ऐसी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और आज हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते टहलने के लिए। हमारे बुजुर्ग जो बीमार रहते हैं, ऑलरेडी सांस की परेशानियाँ और बीमारियाँ और ज़्यादा बाहर निकल के होंगी, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। गांव आसपुर में, राजपुर में किसानों की 500 से 600 बीघा ज़मीन जलमग्न है नगर निगम के पानी से। इस पानी की कभी कोई व्यवस्था ही नहीं हुई कि बता रहे 20 साल से ये समस्या है। ये समस्या तुरंत इसका निदान होना चाहिए, किसानों को राहत मिलनी चाहिए। बिल्कुल अपनी ज़मीन, अपनी बाप दादे की संकरमणीय ज़मीन जो अपने नाम पे है, उसमें पैर नहीं रख सकता किसान। इससे बुरा क्या होगा? इसका तुरंत से तुरंत इसका निदान होना चाहिए। पानी की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, नदी में डाल दो। उसके बाद में सड़कों और खेतों में आवारा पशुओं का क्या हाल है वो आपसे कुछ छिपा नहीं है। आए दिन घटनाएं, आए दिन किसानों को मार रहे हैं आवारा पशु। और अब तो कम से कम खेतों की बात तो छोड़ो, अब तो आंवला शहर में आवारा पशु घूम घूम के बच्चों को मार रहे हैं, बुजुर्गों को मार रहे हैं, आवारा पशुओं को। और दुख की बात यह है कि पशुधन मंत्री हमारे आंवला से एमएलए हैं, मंत्री हैं, और उसके बावजूद अगर आवारा पशुओं पर यहाँ पर लगाम न लगाई गई, उन पर बंदिश नहीं लगाई गई, तो क्या हाल होगा? आंवला में नहीं होगा तो फिर प्रदेश में क्या हाल होगा? ये एक हमारी जो स्वस्थ व्यवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसको तुरंत से तुरंत यहाँ पर सुचारू रूप से तैयार किया जाए। हमारे जो अस्पताल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर आवारा पशु घूम रहे हैं। वहाँ पर ना डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, ना वहाँ पर खून की जांच है, ना कोई लैब है, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। एक आदमी के, आंवलावासी के, किसी के पेट में अपेंडिक्स फट जाए या कोई अन्य कोई दर्द हो जाए तो वो फाटक पे जाते जाते दम तोड़ देता है। मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि बरेली जाने से पहले उसका इलाज आंवला में होना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के, उस आपसे छुपे नहीं हैं, उन पे तुरंत एक्शन लिया जाए। और आंवला में जो और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक युवाओं के लिए स्टेडियम बनाया जाए। हमारे क्षेत्र के युवा बहुत मजबूत हैं, सशक्त हैं और मजबूती से अपने आप को साबित भी किया है लोगों ने। चाहे दौड़ का मामला हो, वॉलीबॉल का हो, फुटबॉल का हो, कुश्ती का हो, हर क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो आगे बढ़ के भाग लेते हैं। नशे से दूर रखना है तो खेल को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अगर हमने खेल को प्राथमिकता नहीं दी, स्पोर्ट्स से बच्चों को दूर कर दिया, तो निश्चित ही वो नशे की तरफ जाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी विधानसभा आंवला में कहीं कोई स्टेडियम युवाओं के लिए नहीं है, ताकि वहाँ पर दौड़ लगा सकें। दौड़ की बात है मैडम, छोटी छोटी सड़कों पे अगर कोई पुलिस की या फोर्स की तैयारी कर रहा है तो पीछे से टक्कर मार के गाड़ी निकल जाती है। हमारा युवा पड़ा रहता है सड़क पे घायल अवस्था में। छोटी छोटी सड़कें हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इन पॉइंटों पे विचार किया जाए। आपके अधिकार क्षेत्र में ये तमाम सारे पॉइंट आते हैं मैडम। आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको तुरंत से तुरंत लागू किया जाए सारे पॉइंटों पे। एक ये क्यों लगा दिए ये मनोने धाम वाले रोड का है। अच्छा, हाँ, ये मनोना धाम की पहले भी जो है शिकायत दी है। मनोना में आपने जो कहा वही वाला, हाँ, वो है एक बेहतर जुनून में मैडम। मैं कल भी गया हूँ, परसों भी गया हूँ, वहाँ सड़कों पे, खुले खेतों में, किसानों के प्लॉटों में अगर नगर निगम का कूड़ा कचरा पड़ेगा तो फिर किसान कहाँ जाएंगे? ये कोई नगर निगम की ज़मीन तो है नहीं। और इस जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, इससे 50 मीटर की दूरी पे प्राइमरी स्कूल है जिसमें लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं। अब 50 मीटर की दूरी से कैसे बचा लोगे उन बच्चों को बीमार होने से? और कैसे बचा सकते हैं हम उन बच्चों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? तो मैडम, आपसे बहुत उम्मीद है, आशा है, आप इन हमारे 5 सूत्रीय पॉइंटों पे आप जो है गौर करें और इसमें हमें एक
समय सीमा के अंतर्गत आप हमें या तो अभी बता दें कि कब तक इस पे विचार करके आप ये मैं डिस्कस करूँगी अभी तो आपको हाँ नहीं पड़ी। तो हमें कब बता देंगे मैडम आप? बता दूँगी आपको एक दिन, 2 दिन में, 3 दिन में आप हमें बता दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे ये किसानों को आकर के यहाँ सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराई से सबकी तरफ से एसडीएम साहब आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक इससे अलग एक बात मैं कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन, एक मिनट मम्मी भाई क्या आओ प्रधान जी, 2-3 किसान आ रहे, चाचा आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर चाचा, इधर इधर, अरे झंडा पीछे, बस बस चाचा बैठ जाओ। जय जवान, जय जवान, जय किसान। ओमवीर यादव, ओमवीर यादव जिंदाबाद, ओमवीर यादव जिंदाबाद। और एक बात और बता रहा हूँ, सॉरी इसमें आप कार्रवाई करेंगे, बहुत उम्मीद है और आशा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसमें हम कुछ समय में जो आप समय बताएंगे उसके बाद हम यहाँ विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल तमाम करने के लिए बात करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की